प्यार में अक्सर धोखा मिलता है, ये हमने सुना था, पर आज देख भी लिया। हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम तरन्नुम है। ये अपने प्रेमी से प्रेम करती थी, उसके बाद शादी करती हैं, पर जो इनका प्रेमी होता है यानी पति, वो इनको रखने से मना करता है। आखिर क्या कारण रहा? ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आँखों में आंसू हैं और दिल में अरमान था कि मेरा पति एक दिन पुलिस बनेगा तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी। अभी क्या कुछ मामला है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका जो पति यानी प्रेमी है वो रखने से इनकार क्यों कर रहा है, और इनके पेट में बच्चा भी पल रहा था, इनका गर्भपात भी कराया गया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपका नाम तरन्नुम है? जी सर, मेरा नाम तरन्नुम है। अभी तक जो हमने बोला सही बोला? जी सर। अभी जिससे आपका प्रेम प्रसंग था, उसके बाद आलोक आपके पति हैं? हाँ, आलोक मेरे पति हैं। तो आपका प्यार जो प्रेम प्रसंग था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो शादी करने से 2-3 साल पहले, यानी 2022 में शादी हुई है, उसके पहले 3 साल पहले, 4 साल। जी, मतलब 18 या 19 में आपका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ। फिर आप दोनों रिलेशन में रहे करीबन 3 साल। हाँ। 3 साल के बाद फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ये शादी का वादा जैसा कि किए थे मुझसे कि शादी करूँगा, और मेरे साथ रिलेशन में भी रह रहे थे। फिर इनको जो है शादी के लिए जब मैं पूछी तो बोले नौकरी मिल जाएगी तब शादी करूँगा। तो इनको नौकरी भी मिल गई पुलिस विभाग में 2019 में। और नौकरी मिल जाने के बाद भी मैंने जब पूछा तो ये कहें कि अभी 1 साल रुकी रहो, 2 साल रुकी रहो। फिर मेरे घर वाले भी मेरा रिश्ता जहाँ से आता था अपना ढूंढ वो करने लगे बातचीत। तो मैंने मना कर दिया कि मैं शादी आपसे नहीं करूँगी। तो ये मरने कटने लगे। अच्छा। कि मैं जान दे दूँगा, मर जाऊँगा, गोली मार लूँगा, ऐसा करने लगे। तो शादी अगर तुम नहीं करोगी तो इनके बुआ का लड़का जो है राजेश कुमार दीपू, वो मुझे फ़ोन करके बोला कि अब तो वो नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी मिल गई है, तब क्यों तुम शादी से इनकार कर रही हो? और वो मरने के लिए आके ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ है। अगर तुम शादी नहीं करोगी उससे, अगर वो अपने आप को कुछ करता है तो मैं तुमको फंसा दूँगा। तो उसके बाद मैंने डर के कारण मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। जब मैं शादी के लिए हाँ कर दी तो इनके घर वालों को जब ये बात पता चली कि मैं इनसे शादी के लिए हाँ कर दी हूँ, तो इनके चाचा आनंद कुमार द्वारा कई लोगों को ले आके मेरे घर पे आए दिन धमकी देना, ये सब शुरू हो गया। इनके मम्मी और इनके भाई के द्वारा, अभिषेक। तो मैंने इस बात का सूचना जो है थाने पर सीयूजी नंबर पे फ़ोन करके थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को दी, सराय नायत थाने में, जो कि हमारा थाना है लगता है। तो उसमें जो है सुशील दुबे सर हमसे बोले प्रार्थना पत्र आके दो, कार्यवाही की जाएगी। तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, कार्यवाही उसमें सुशील दुबे सर करने के लिए जब वो किए तो इनके चाचा आनंद कुमार और कई लोगों को लेके आके दबाव बनाए वहाँ पे कि अभी कुछ कार्यवाही ना करिए, हम लोग आपस में समझ लेंगे, हम लोग को 1-2 महीने का टाइम दे दीजिए। जब टाइम ले लिए तो हमको रोज़ जाके मेरे घर पे धमकी देते थे। तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ था, इनके चाचा का मैंने वीडियो बनाया और बना के फिर सुशील दुबे सर को दिखाया भी। उनको बताया कि सर यहाँ थाने पे ये आके कार्यवाही ना करने के लिए बोले और 1-2 महीने का टाइम मांगे। मुझे रोज़ आके धमकी देते हैं कि तुमको जान से मार देंगे और तुमको घर से निकलने नहीं देंगे। मुझे घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा तुम आओ थाने पर आके प्रार्थना पत्र दो, कार्यवाही अब की जाएगी। तो मैंने 14 मार्च 2022 को जाके पहले एसपी कार्यालय में गई, एसपी साहब के यहाँ पेश होके वहाँ प्रार्थना पत्र दी। वहाँ अपना मेरे साथ जो ये लोग घटना किए वो सारा बताई, और वहाँ से फिर थाने पर आई सराय नायत में, वहाँ प्रार्थना पत्र दी। तब मेरा 14 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। वहाँ FIR दर्ज हुआ। किस धारा पे, किस बेस पे मुकदमा दर्ज हुआ? मेरा 376, 313 और 506 का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद पेपर में भी निकली थी, मेरे पास FIR की कॉपी और पेपर की कटिंग सारे मौजूद हैं और है मेरे पास डॉक्यूमेंट। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आलोक ने कि मैं शादी करूँगा 16 मार्च को। 16 मार्च? हाँ, 16 मार्च को इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं शादी करूँगा, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रखी हूँ मैं। तो इन्होंने शादी के लिए बोला जब, तो 23 मार्च को शादी भी आके किया अपने वकील साहब से, अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार कर, जिसका पेपर भी मेरे पास शादी का मौजूद है और मेरे पास वीडियो भी है। मतलब आपका कोर्ट मैरिज हुआ? हाँ। कोर्ट में पूरा पेपर तैयार होता है। हाँ। उसके बाद आपसे शादी की जाती है। हाँ। आपको रखने का भरोसा भी दिया जाता है कि मैं आपको रखूँगा।
तो उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद ये शादी 23 मार्च को करके मुझे मेरे बहन के यहाँ बोले छोड़ दिए इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मेरी बहन यहीं रहती थी प्रयागराज में, तो उनके यहाँ छोड़ के गए चोलापुर थाने पर, जहाँ ये कार्यरत थे जी, वाराणसी के चोला। हाँ, वाराणसी के चोलापुर थाने पे ये आवास में रहते थे। तो ये जो है मुझे बोले कि मैं जा रहा हूँ वहाँ रूम लेके तुमको बुला लूँगा। तो ये मुझे 12-13 दिन रूम लेके बुलाए नहीं। मैं इंतज़ार करी जब 12 से 13 दिन, तो मैं 6 अप्रैल को इनके पास खुद से गई। अच्छा। मैं यहाँ से गई बनारस पहले, फिर बनारस से पांडेपुर, फिर चोलापुर का पता ऑटो वाले से पूछते हुए वहाँ पे जाके थाने के पास उतरी। फिर इनको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे बताया कि मैं थाने पर हूँ, आए। फिर इनके साथ मैं चोलापुर थाने में बने परिसर में तब से 6 अप्रैल से रह रही थी। जब आप इनके साथ रह रही थी उस वक्त ये आपको एक पत्नी का दर्जा दे रहे थे? हाँ, ये मुझे अपने साथ रख रहे थे, वहाँ पे मैं इनके साथ रह रही थी। और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद इन्होंने जो है मुझे मारा। तो मैंने इसका कारण जो है नहीं जानने की कोशिश की, मगर नहीं मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे क्यों मारा, क्योंकि मेरी कोई गलती भी नहीं, मैंने कोई ऐसी गलती की ही नहीं कि जो ये मुझे मारे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्यों मारा। फिर 1 हफ्ते बीता, फिर मारे। तब मुझे एक दिन अंशिका सिंह, महिला आरक्षी जी, जो कि चोलापुर थाने पे ही वो भी कार्यरत थी, रहती थी मेरे रूम के ऊपर वाले रूम में, ऊपर परिसर में वो भी। तो उन्होंने मुझे मेरे पति आलोक से बुलवाया कि उसको भेजो मेरे पास, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो जब मैं अंशिका सिंह के पास गई तो अंशिका सिंह मुझे बोली कि आपकी शादी आलोक से दबाव में हुई है। तो मैंने बोला कैसी दबाव। तो इन्होंने कहा कि उनकी शादी जो है उनके घर पे ज़मीन का पारिवारिक विवाद हुआ था, मुकदमा हुआ था, उसके दबाव में इनके घर वाले आपसे शादी कर दिए, वो दबाव में किए हैं, मगर वो तुमको रखेंगे नहीं, 2-4 महीने के बाद छोड़ देंगे। तो मैंने बोला कि ये कौन बोला आपको कि दबाव में? हम दोनों की पहली बात तो लव मैरिज शादी है, दूसरी बात उनके परिवार के मुकदमे से या किसी चीज़ से मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं। और आप ये बताइए पहले कि यहाँ किसी महिला और किसी पुरुष को मेरे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? तो बोली हमको दिक्कत है क्योंकि आलोक के साथ मेरा संबंध है और तुमको उनको छोड़ के जाना। और अच्छी महिला अंशिका सिंह ने ऐसा आपसे कहा? हाँ, मुझे बैरक में बुला के ऊपर मेरे पति से ही बुलवाए, आलोक से, उनके पास फ़ोन करके इन्होंने बोला कि उसको भेजो ऊपर, मैं बात करूंगी। इन्होंने मुझे बोला जाओ, तुमसे कोई बात करेगा। मैं बोली ये कौन है? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, अभी मुझे हफ्ते 10 दिन आए हुआ है, मैं किसको जानती हूँ? बोले तुम जाओ बस। तो ये इन्होंने हमको ज़बरदस्ती भेजा। जब मैं गई तो अंशिका सिंह ने मुझसे ऐसी सवाल करी, तो मैं अंशिका सिंह मैं मतलब कि ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा उनके ज़मीन का आपसी विवाद हो के चाहे शादी हुआ या मेरे मुकदमे से दबाव में वो शादी की है या किसी भी तरीके से, अंशिका सिंह अगर मेरे पति से रिलेटिव नहीं थी तो इनको ये सब सवाल करने की मुझसे क्या बात वो थी? जी। एक प्रेमिका से पत्नी बनती है, फिर उसी पत्नी को कहीं ना कहीं दूसरी प्रेमिका ये कहती है कि हमें आपके पति से हम प्यार करते हैं और आपको ज़बरदस्ती शादी की गई है, वो आपको रखना नहीं चाहते हैं। और ये और कहीं नहीं बल्कि पुलिस परिसर में किया जाता है, जहाँ पे कहते हैं थाना होता है, जहाँ पे लोग न्याय के लिए जाते हैं, सुरक्षा के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक प्रेमिका जो है एक पत्नी से ये सवाल करती है कि वो आपको रखना नहीं चाहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। ये जानना चाहते हैं कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो कितने माह का था? वो 2 महीने का होके 3रा माह था। और जब ये मतलब कि प्रेगनेंसी मेरी हुई है तो मेरे जो पति आलोक हैं, तो मतलब मेरी तबीयत जब ख़राब हुई, उल्टी वगैरह हो रहा था, तो इन्होंने मुझे किट भी ला के दिया था चेक करने के लिए। तो मैंने चेक भी किया और फिर इन्होंने मुझसे पूछा, फिर मतलब कि खाने पीने की भी मेरे ख्याल रखे थे थोड़ा सा, इनको तब दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बात जब अंशिका सिंह को पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं चोलापुर थाने के बगल में ही एकदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें दवा लेने जा रही थी, तो मेरे पति आलोक जो है अंशिका सिंह को ही मेरे साथ भेजे थे। अच्छा। और ये ड्यूटी के दौरान थी, ड्यूटी कर रही थी, वर्दी में थी। अच्छा। मेरे साथ हॉस्पिटल तक गई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई दवा लेने के लिए, वहाँ ये गेट के बाहर मुझे छोड़ के चली आई, बोली चली जाइए। तो मैं वहाँ गई, दवा ली, मेरे पास दवा का भी पर्ची चोलापुर का है, रखी हूँ मैं। और उसमें जो है फिर उसके बाद वहाँ से आई, जब इनको पता चला ये बात कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब इन्होंने मेरे पति को फ़ोन करके बोला कि तुम इसको लाए हो, इसको छोड़ने के लिए, इसको तलाक दे के छोड़ोगे, भगाओगे, तुम मुझसे शादी करोगे कि तुम लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ा रहे हो। और ये बात इन्होंने फ़ोन करके जब मेरे पति से बोला, मैं बैठ के सुन रही थी।
आपके सामने ही आरक्षी अंकिता सिंह ने अंशिका सिंह ने ऐसा कहा। हाँ। और आप सुन रही थी, उस वक्त क्या बीती होगी? तो मैं सुन रही थी, जब मैं इनसे पूछी कि ये अंशिका सिंह क्या बोल रही हैं, क्यों आपके पास फ़ोन करी हैं, तो इतने में ये मुझे मारने लगे। आपके पति? हाँ, मुझे मारने, अंशिका का नाम लेते ही ये मुझे मारने लगे और मार पीट के मेरा जो है दवा खिला के गर्भपात करवाए पहले। तो मैंने जो है जब मारे तो मेरा फ़ोन उन सब छीन लिए थे। जब मुझे फ़ोन ये दिए तो मैं किसी भी तरीके से भाग के छत पर ऊपर गई, तो ये सारी जो है घटना थाना प्रभारी चोलापुर को दुर्गेश मिश्रा सर को फ़ोन करके शिवजी नंबर पे बताई कि सर मुझे दवा खिलाया गया, मेरा गर्भपात करवाया गया है मेरे पति और अंशिका सिंह द्वारा मारपीट के। तो वो बोले कि मैं अभी थाने पर नहीं हूँ, मीटिंग में हूँ, तुम जाओ महिला डेस्क में, वहाँ पे सिपाही बैठी होंगी सुनैना सिंह, उनसे प्रार्थना पत्र लिखवाओ। मैं महिला डेस्क में गई, रोते हुए रो रही थी मैं थाने पर। तो वहाँ पे जो है सुनैना सिंह द्वारा मेरा प्रार्थना पत्र भी लिखा गया, वो प्रार्थना पत्र भी मेरे पास है, मैं रखी हूँ और लिखवा के दी। मैं वहाँ दोपहर के 3 बजे तक बैठ के इंतज़ार करती रही, मगर थाना प्रभारी वहाँ नहीं आए। तो फिर रात को 11 बजे थाना प्रभारी मेरे पति आलोक और अंशिका सिंह को, मुझे तीनों को थाने पे बुलवाए। तो जब हम लोग थाने पे आए तो उन्होंने जो है मुझसे भी पूछा, मैंने सारी बात बताई, फिर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया। और अंशिका सिंह मेरे पति को केवल जो है बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं करोगे, नंबर ब्लॉक करवा दिए कि एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दो और क्या बोलते हैं आज से तुम लोग बात नहीं करोगे। तो वो तो नंबर वहाँ ब्लॉक करवा दिए। जब कार्यवाही नहीं की, बाहर निकल के तो तुरंत बात करने लगेंगे। और अंशिका सिंह मेरा नंबर तब मेरे पति से मुझे ब्लॉक करवा दी कि तुम इससे नहीं बात करोगे। और मेरे पति तब से मुझे ब्लॉक करके 2022 से रखे हैं, आज तक मुझसे बात नहीं करते हैं। एक तरफ कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आती है तो वहाँ पे एक बात आती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर यहाँ जो जन्म नहीं लिया है उसे क्या बचाओ क्या पढ़ाओ। इनके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा था, उसके बाद इनके पति और इनके पति के प्रेमिका द्वारा इनके बच्चे को गिरा दिया जाता है। उसके बाद जो है कि ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। शायद ये पुलिस विभाग का मामला है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने शादी किया था? मेरे पास प्रूफ जो है शादी का पेपर भी है, कोर्ट मैरिज का पेपर है आपके पास? मेरे पास पेपर कोर्ट मैरिज का भी है और वीडियो भी पूरा बना हुआ है शादी का, मैंने रखा है अपने पास, है मेरे पास जी। और मैं अपने पति के साथ रह रही थी चोलापुर थाने परिसर में, वहाँ का भी मेरे पास सारा फोटो मेरे पति के साथ है शादी के बाद का। आपके बच्चे को जब गिराया जाता है आपके पति और आपके पति के प्रेमिका द्वारा, तो क्या प्रूफ है उसमें? मेरे कमरे में ये सब किया गया था जिसमें मैं रह रही थी, इसीलिए हॉस्पिटल में कहीं मेरा गर्भपात नहीं करवाया कि मेरे पास प्रूफ ना रहे। लेकिन मुझे जो है दवा जब खिला के मेरा गर्भपात कराया गया तो मैंने थाना प्रभारी चोलापुर के दुर्गेश मिश्रा सर को तुरंत प्रार्थना पत्र लिख के दी थी, जिन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और मैंने उनको फ़ोन करके जब सारी बात बताई है तो उसमें मैंने गर्भपात का अपने जिक्र भी किया है, तो मेरे पास उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है। अल्ट्रासाउंड कुछ रिपोर्ट है आपके पास? दवा की पर्ची है आपके पास? है, चोलापुर की जो है पर्ची है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेरे पास, उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड भी लिखा गया था करवाने के लिए। मेरे पति द्वारा जो नहीं करवाया गया, गर्भपात करवा दिया गया। अभी आपके पति से बातचीत हो रही है? नहीं। क्या चाहती हैं? मैं कार्यवाही चाहती हूँ। किस तरीके की कार्यवाही चाहती हैं? अभी तो आपने मुकदमा भी कर दिया है। मुकदमा मेरा हुआ है, वो तो मेरे पति से मेरा मेंटेनेंस का है, जो कि मुझे मारपीट के अपने पास से जब भगाए तो वो तो मेरा अधिकार था। शादी किए हैं तो उनको मुझे अपने साथ रखना था, खर्चा पूरा करना था, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो वो तो मैंने मेंटेनेंस का किया हुआ है। मारे पीटे प्रताड़ित किए हैं उसका किए हैं, लेकिन जो मेरा गर्भपात करवाए हैं मैं इसमें कार्यवाही चाहती हूँ अंशिका सिंह और अपने पति आलोक के ऊपर, जो कि 4 नवंबर 2024 को गाजीपुर में मेरा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें मैं कार्यवाही चाहती हूँ। ये महिला, इनका नाम तरन्नुम है और इनके पति का नाम आलोक भारतीया है। शादी 2018 या 19 से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद जो कुछ समय बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिन बाद फिर इनके पति इनको मार पीट कर प्रताड़ित करते थे। उसके बाद इनके पति की एक प्रेमिका होती हैं अंशिका, उनके प्रेम प्रसंग में फंस के इनके पति इनको मारते पीटते यानी प्रताड़ित करते थे। और उसके बाद इनके पेट में 2 माह का बच्चा भी पल रहा था, जिसे किट द्वारा गिराया भी जाता है और ना कोई कार्यवाही भी होती है। शायद ये पुलिस विभाग का मामला है, इसीलिए प्रशासन अभी तक चुप है। गाजीपुर के जो तमाम जिला अधिकारी यानी तमाम
अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। ये जांच का विषय है और जांच करके कहीं न कहीं इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये बताइए, अभी आपका जो मामला चल रहा है गाजीपुर में चल रहा है? नहीं, मेरा मुकदमा जो मेंटेनेंस का है और घरेलू हिंसा का वो तो प्रयागराज में ही चल रहा है। 4 नवंबर को वहाँ अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक के ऊपर FIR दर्ज किया गया है 313 और 323 498 एक। उसमें मैं कार्रवाई चाहती हूँ। उसमें आप कार्रवाई चाहती हैं? अगर आपके पति इस सब मामले को नहीं देखते हुए अगर आपसे समझौता कर ले, आप फिर रहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझौता नहीं करूँगी, मुझे कार्रवाई चाहिए। समझौता नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि आप एकदम प्रताड़ित हो चुकी हैं। आप उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। कार्रवाई चाहती हैं? बस अंशिका सिंह और आलोक के ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ। अंशिका सिंह जो महिला आरक्षी है, अंशिका सिंह, और आपके पति आलोक भारतीय के ऊपर कार्रवाई चाहती हैं। चलिए, इनका नाम तरन्नुम है। आँख में आंसू है, दिल में एक अरमान, एक सपना था कि हमारा पति पुलिस में होगा, उसके बाद हम शादी करेंगे और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है और शादी होने के बाद इनके पति इनके प्रताड़ित यानी मारपीट कर कहीं न कहीं घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर इनके द्वारा एक मुकदमा किया जाता है मानहानि का, जो अभी तक इन ना कोई भरपाई हो पा रही है। फिलहाल जिले के तमाम आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। ये जाँच का विषय है और जाँच करे महिला को न्याय मिलना चाहिए। शायद ये मुस्लिम है और इनके पति हिंदू हैं, इसीलिए अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है, पर इन्हें न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।